गैलीलियो गैलीली एक इटालियन खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी थे। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के 4 उपग्रहों के लिए दूरबीन का उपयोग किया था। गैलीलियो को अक्सर आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता के रूप में याद किया जाता है। मैं इतने अज्ञानी आदमी से कभी नहीं मिला कि मैं उससे कुछ सीख न सका। मैं यह मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ कि उसी ईश्वर ने हमें ज्ञान, तर्क और बुद्धि के साथ संपन्न किया है, जिसने हमें उनके उपयोग को त्यागने का इरादा किया है। आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल उसे अपने भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं। विज्ञान के प्रश्नों में एक व्यक्ति के विनम्र तर्क के लायक 1000 का अधिकार नहीं है। सभी सत्य एक बार खोजे जाने के बाद समझने में आसान होते हैं, बात उन्हें खोजने की है। दर्शन प्रकृति उस महान पुस्तक में लिखा गया है जो हमारी आंखों के सामने है, मेरा मतलब ब्रह्मांड है, लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते हैं यदि हम पहले भाषा नहीं सीखते हैं और उन प्रतीकों को समझते हैं जिनमें यह लिखा गया है। पुस्तक गणितीय भाषा में लिखी गई है और प्रतीक त्रिभुज, वृत्त और अन्य ज्यामितीय आकृतियां हैं, जिनकी सहायता के बिना इसका एक भी शब्द समझना असंभव है, जिसके बिना मनुष्य एक अंधेरी भूल-भुलैया में व्यर्थ भटकता है। जुनून प्रतिभा की उत्पत्ति है। सूर्य उन सभी ग्रहों के साथ जो उसके चारों ओर घूमते हैं और उस पर निर्भर हैं, अभी भी अंगूर का एक गुच्छा पका सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में और कुछ नहीं करना था। क्योंकि विज्ञान में हजारों मतों का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष में तर्क की एक छोटी सी चिंगारी के बराबर नहीं है। इसके अलावा आधुनिक अवलोकन सभी पूर्व लेखकों को किसी भी अधिकार से वंचित करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने देखा कि हम क्या देखते हैं, तो वे हमारे न्याय के रूप में न्याय करते। चंद्रमा के शरीर को निहारना एक सुंदर और रमणीय दृश्य है। शराब सूरज की रोशनी है जो पानी से जुड़ी रहती है। ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से तर्क करते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक संख्या में हैं जो बुरी तरह से तर्क करते हैं। गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। मेरे प्यारे केपलर, आप यहाँ के विद्वानों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने एस्ट की प्रासंगिकता से परिपूर्ण दूरबीन के माध्यम से एक नजर डालने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है? हम इसका क्या करें? हम हंसे या रोएं? मैं सच्चाई की मेरी खोज में आपके जैसा महान सहयोगी पाकर खुद को खुश महसूस करता हूँ। मैं आपका काम पढ़ूंगा और अधिक स्वेच्छा से, क्योंकि मैं कई वर्षों से कोपरनिकन दृष्टिकोण का पक्षपाती रहा हूं, क्योंकि यह मुझे कई प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का खुलासा करता है जो आम तौर पर स्वीकृत परिकल्पना के आलोक में पूरी तरह से समझ से बाहर हैं। उत्तरार्ध का खंडन करने के लिए मैंने कई सबूत एकत्र किए हैं, लेकिन मैं उन्हें प्रकाशित नहीं करता क्योंकि मुझे हमारे शिक्षक कोपरनिकस के भाग्य से डर लगता है। हालांकि उन्होंने कुछ के साथ अमर प्रसिद्धि हासिल की थी, अनगिनत लोगों द्वारा उपहास और निंदा की गई थी, बहुत के लिए महान मूर्खों की संख्या है। विचार की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में जितना कम लोग उनके बारे में जानते और समझते हैं, उतना ही सकारात्मक रूप से वे उनके बारे में बहस करने का प्रयास करते हैं। यह निश्चित रूप से आत्माओं के लिए हानिकारक है कि जो साबित होता है उस पर विश्वास करने के लिए इसे एक विधर्मी बनाना। वैज्ञानिक सिद्धांतों को नकार कर कोई भी विरोधाभास बनाए रख सकता है। देखो अब सत्य की शक्ति, वही प्रयोग जो पहली नजर में एक बात दिखाता था, जब अधिक सावधानी से जांच की जाती है तो हमें इसके विपरीत विश्वास दिलाता है। नाम और विशेषताओं को चीजों के सार में समायोजित किया जाना चाहिए, न कि नामों के सार को, क्योंकि चीजें पहले आती हैं और नाम बाद में। विज्ञान में हजारों मतों का अधिकार किसी व्यक्ति में तर्क की एक छोटी सी चिंगारी के बराबर नहीं है। दर्शन उस महान पुस्तक में लिखा है जो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है, मेरा मतलब ब्रह्मांड है।
लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते हैं यदि हम पहले भाषा नहीं सीखते हैं और प्रतीकों को समझते हैं जिसमें यह लिखा गया है। हम लोगों को कुछ नहीं सिखा सकते, हम केवल उन्हें इसे अपने भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं। मैंने रात से डरने के लिए सितारों से भी प्यार किया है। वे भूल गए थे कि ज्ञात सत्य की वृद्धि कला की जांच, स्थापना और विकास को उत्तेजित करती है, उनका ह्रास या विनाश नहीं। बाइबल स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाती है, न कि स्वर्ग जाने का मार्ग। जो मापा जा सकता है उसे मापें और मापने योग्य बनाएं जिसे मापा नहीं जा सकता। सूर्य उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों के साथ और उसके आधार पर अंगूर का एक गुच्छा अभी भी पका सकता है, जैसे कि ब्रह्मांड में और कुछ नहीं था। समय के साथ आप वह सब कुछ खोज सकते हैं जिसे खोजा जा सकता है, और फिर भी आपकी प्रगति केवल मानवता से दूर प्रगति होगी। आपके और उनके बीच की दूरी एक दिन इतनी अधिक हो सकती है कि किसी नए लाभ के लिए आपके हर्षित रोने का उत्तर एक सार्वभौमिक आतंक की चीख से हो सकता है। मैं 5 सप्ताह से अपने बिस्तर पर हूँ, कमजोरी और अन्य दुर्बलताओं से पीड़ित हूँ, जिससे मेरी उम्र 74 वर्ष मुझे रिहाई की उम्मीद नहीं करने देती है। इसमें जोड़ा गया $100। मेरी दाहिनी आंख की दृष्टि, वह आंख जिसके परिश्रम मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि इतने शानदार परिणाम हुए हैं, हमेशा के लिए खो गया है। वामपंथ का, जो अपूर्ण था और निरंतर रोने से शून्य हो जाता है। जो मापने योग्य है उसे मापें और जो नहीं है उसे मापने योग्य बनाएं। ज्ञात सत्य की वृद्धि कला की जांच, स्थापना और विकास को उत्तेजित करती है। कौन वास्तव में मानव सरलता की सीमा निर्धारित करेगा? कौन इस बात पर जोर देगा कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी माना जा सकता है वह पहले से ही खोजा और जाना जा चुका है? मेरा विश्वास करो, अगर मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा था तो मुझे प्लेटो की सलाह का पालन करना चाहिए और गणित से शुरू करना चाहिए। हमारे प्राकृतिक और मानवीय कारण के लिए मैं कहता हूँ कि ये शब्द बड़ा, छोटा, विशाल, मिनट आदि पूर्ण नहीं बल्कि सापेक्ष हैं। एक ही वस्तु को अन्य अनेकों की तुलना में एक समय में विशाल और दूसरे समय में अगोचर कहा जा सकता है। आपको गैलीलियो गैलीली का कौन सा विचार अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और आप ऐसी महान विचारों को सुनते रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है।